सच सबसे आगे। स्वागत है आप सभी को देश के सबसे बेहतरीन चैनल दिल्ली न्यूज़ चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी सुबह 6 बजे फटाफट 20 बड़े खबरों की अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ही लड़ी, जिसमें ममता बनर्जी की हुई और जीत हुई, प्रधानमंत्री ने हार गया। क्या है पूरी मामला, साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने शानदार प्रदर्शन के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को हराकर अपना बरकरार रखा। क्या है पूरी मामला, इसकी जानकारी विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे दिन रविवार को कोरोना वायरस की सरकारी आंकड़ा पिछले 24 घंटे में एग्जिट केस 5,667 आई। गुरुवार को और रविवार को योगी सरकार ने 4 मई से प्रदेशों में कोरोना जांच के लिए विशेष अभियान शुरू करने की जारी की। क्या है पूरी मामला, इसकी जानकारी विस्तार से दें। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से करवाना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। जी हाँ, इसके चलते पैदा हुए ऑक्सीजन संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार से कि अहम आदेश दिया है। अदालत ने भी आदेश कहा है कि दिल्ली के ऑक्सीजन की आपूर्ति 3 मई के मात्र या उससे पहले ठीक कर ली जाएगी। केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था राज्यों में प्राथमिकता को तैयार करे। आपातकालीन परियोजनाओं के लिए ऑक्सीजन संकट के आपातकालीन ऑक्सीजन की साझा कर। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी की जीत की वापसी हुई, लेकिन नंद्याग्राम संग्राम में उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। टीएमसी बागी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने रोमांचक मुकाबला के 1956 वोटों से हरा दिया। इसी के साथ ही साथ इसी चुनावी दंगल में कई और दगजों की उलटफेर की शिकार होना पड़ा, खास करके पाला बदलने वाले नेताओं को। पिछले 2 साल में टीएमसी के करीब 13 विधायकों सहित 30 नेताओं के बीजेपी का दामन थामा है। इनमें से 10 विधायकों की रहित 18 चुनाव हार गया। ऐसे में अभी सियासी गलियों इसी बात की चर्चा न होने की बीजेपी में बंगाल जीतने की कई। हाँ दोस्तों, इसी बीच अगली बड़ी खबर हम आपको वहीं पर बताएं कि असम में विधानसभा चुनाव 2021 की मतगणना पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग की ओर से अंतिम नतीजे जारी हो चुके हैं। राज्य में बीजेपी ने कुल 126 विधानसभा सीटों में जीतकर 60 पर जीत दर्ज हासिल कर दी। इसी तरह बीजेपी ने नेतृत्व वाले एनडीए ने असम में बहुमत हासिल कर लिया है। कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत का परचम लहराया। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंद्याग्राम सीट से चुनाव हार गई है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा के सही प्रत्याशियों के अधिकारियों ने 1956 वोटों से हरा दिया। रात 11 बजे आए नतीजे के मुताबिक सभी अधिकारी कुल 1,10,764 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट मिल सके। नंद्याग्राम में कुल 2,28,405 लोगों अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इनमें से 2,444 डाक मात्र शामिल थे। हालांकि नंद्याग्राम में हार के बावजूद ममता की पार्टी ने सत्ता की जोरदार तरीके से वापसी है। उन्होंने 2000 प्लस सीटों पर बढ़त हासिल हुई। नंद्याग्राम में काउंटिंग कुल 17 राउंडों तक चली। ममता बनर्जी के 12वें से 15वें राउंडों तक बढ़त बनाई गई, लेकिन आखिरकार शुभोदय ने उन्होंने शिकायत दे दी थी। इससे पहले शाम 4:30 बजे से खबर आई थी कि नंद्याग्राम में ममता 1200 वोटों से जीत गई, लेकिन करीब 1.5 घंटे के बाद 6 बजे भाजपा सेल ने प्रमुख अमित मालविया के दावे किया था कि ममता जीती नहीं बल्कि 1,622 वोटों से हार गई है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। देश में पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख से ज़्यादा कोरोना केस सामने आए। ये आंकड़ा करीब 50 देशों में एक दिन में मिले केस भी ज़्यादा है। दूसरी लहर तेजी से हो रहे कोरोना के संक्रमण चैन तोड़ने के लिए कोविड टास्क मास्क पहनना जरूरी है। इसी बीच लॉकडाउन की मांग की है इन्होंने मेडिसिन इंडियन आउट के इस पर केंद्र सरकार सोमवार के बीच। अगली बड़ी खबर हम आपको वहीं पर बताएंगे कि देश वायरस के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। दैनिक स्थिति गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी बेड स्तर पर सामने आ रहा है। इसी
बीच सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को कोरोना के संकट के मामले में संज्ञान लेते हुए संबद्ध अहम आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी मरीज के पास किसी राज्य के केंद्र सदृश प्रदेश स्थानीय पता ग्राम संग्राम पत्र है तो उसे अस्पताल में भर्ती करना और जरूरी सावधान माना नहीं किया जा सकता।